नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो असेंडेंट के लिए अप्रैल 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 3 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के और 6 दिन शुरू के 6 दिन ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। ये आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 7th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि शुरू के 12 दिन 12 अप्रैल 2025 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह का गोचर होना, फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, फर्स्ट हाउस के ऊपर बुध ग्रह, राहु ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय अंतराल में विशेष तौर से आप जो भी कार्य करें उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है उसे थोड़ा केयरफुल तरीके से करें। इस समय अंतराल में आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ का होना, अपने आइडियाज़ को इस समय पर किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है व्यापार, व्यवसाय, धन, एजुकेशन इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हो, आएंगे अच्छे आइडियाज़, परंतु उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। उन्हें आपको अपने ही कार्यों में इम्प्लीमेंट करने से लाभ होगा आने वाले समय में। और देखिए, इस समय में विशेष तौर से चेहरे के ऊपर कोई फुंसी, दाग, कट का निशान इस तरीके से होना यहाँ पर दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो कार्य हैं कुछ उलझे हुए से रह सकते हैं, मन भ्रमित रह सकता है, ऐसा यहाँ पर ग्रह स्थिति बता रही है। कहीं कहीं आपको बहुत अधिक नेम फेम दिलाने के कार्य भी यहाँ पर आप करेंगे ताकि आपको बहुत नेम फेम प्राप्त हो। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, जिसमें कि आप देखेंगे 12 अप्रैल 2025 के बाद आपकी पर्सनैलिटी बहुत अधिक अच्छी रहेगी। आपको पर्सनैलिटी के माध्यम से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ आपको उनसे लाभ प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई नया प्रोजेक्ट उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। इस समय में आपको उनसे लाभ की प्राप्ति होना, धन लाभ प्राप्त होना, कुछ आइडियाज मिलना जिन्हें आपको सेव करके रखना है, अपनी मेमोरी में किसी को शेयर नहीं करना है। इस तरह के कार्यों से लाभ होगा। यहाँ पर विशेष चीज देखने वाली जो रहेगी वो ये रहेगी कि इस समय में आपको आपकी वाणी के लिए केयरफुल रहना है। उग्र वाणी से या स्पाइसी फूड और हॉट फूड खाने से या कॉफी इत्यादि या चाय आप पीते हैं, गर्म गर्म पीने की वजह से नाक, कान, गले से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और आपके थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, 2 ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त है। देखिए, समय बहुत बेहतर है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, पड़ोसी और सिबलिंग्स के माध्यम से अच्छे आइडियाज मिलना, उनके द्वारा कार्यों को पूर्ण किए जाना यहाँ पर दर्शाता है। इसके साथ साथ अचानक से कुछ ऐसे कार्य हों जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति हो, कुछ ऐसे कार्य अपने आप से बन जाए जिन्हें करने से लाभ प्राप्त हो जाए। अचानक से कुछ यात्रा, टूर ट्रैवल का योग भी बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको आपके पड़ोसियों, सिबलिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन अगर कोई कार्य करते हैं, टूर ट्रैवल का आपका बिजनेस है,
इन कार्यों को करने से या छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का सुख भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप फॉरेन में अपना घर परचेज करना चाह रहे थे या आपको फॉरेन लैंड पर जाने का मन है, घूमने जाने का मन है, तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, कोई धार्मिक कार्य करें, कोई धार्मिक यात्रा करें। इस समय में लंबी दूरी की यात्राएं करना शुभ और अच्छे फल प्रदान करने वाला रहेगा। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण हो, आपकी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में बेहतर हो, उनके द्वारा कोई धार्मिक कार्य बन पड़े, घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। वाहन इत्यादि परचेज करने का योग भी बनता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल में जो स्टूडेंट है उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड अगर बाहर से कोई एजुकेशन लेना है, फॉरेन से कोई एजुकेशन लेना है, उसके लिए समय बेहतर है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। कोई सरकारी व्यक्तियों के गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम है या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए समय बेहतर है। परंतु बात यह एक ही रहेगी कि जो भी आपने गोल सेट किया उस गोल के ऊपर निरंतर कार्य करना होगा। अगर आप कार्य करना छोड़ देंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से आपको आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस प्राप्त करके उसके ऊपर कार्य करने से लाभ होगा। हो सकता है इस समय में आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर कार्य करें, जबकि जीवन में एक ही चीज़ के ऊपर कार्य करने से सफलता, नेम फेम, धन, सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आप मल्टीपल चीज़ों पर कार्य करेंगे तो वहाँ पर सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि अपने बर्थ चार्ट को एस्ट्रोलॉजर को दिखला करके अपने करियर का सिलेक्शन किया जाए कि किस क्षेत्र में आप अधिक सक्सेस होंगे, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको मनी, धन इत्यादि की प्राप्ति होगी। तो उसके अनुसार आप अगर एजुकेशन के लिए सब्जेक्ट चूज करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ से लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ देखिए, संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय आएगा और डेट वाइज बतलाऊंगा, उसमें डेट आएंगी तो उन डेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें विशेष तौर से अपने बच्चों की साइकिलिंग इत्यादि के लिए, व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहना है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना है, अदरवाइज वे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तेज चलाएं, रेस लगाएं, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर है और शनि ग्रह अपनी राशि से आगे की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये समय अवधि आपका अगर कोई ऋण था, रोग था, वो शांत होगा, उसमें रिलीफ प्राप्त होगा। कोई एनिमी था, आपको परेशान कर रहा था, वह आपको परेशान नहीं करेगा, वह आपसे दूर जा चुका है। अब उसके बारे में सोचना या उसकी वजह से परेशान होना आप छोड़ दीजिए। अब ये जो समय है, इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। यहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में बुध ग्रह डिबिटेड होकर गोचर कर रहे हैं, शुक्र ग्रह एक्सॉल्टेड है, राहु, शनि, सूर्य ग्रह है गोचर कर रहे हैं, केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। और 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। उनसे आप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। मैरिड है तो अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय प्राप्त होगा। परंतु अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं, वो भी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, तो कोर्ट मैरिज करते समय जो डॉक्यूमेंट आप साइन करेंगे उसे एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। पढ़ना आवश्यक रहेगा, पढ़कर समझकर सिग्नेचर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बाकी समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जा सकता है और इस समय में आपको व्यापार व्यवसाय में नेम फेम की प्राप्ति होना,
सुखों की प्राप्ति होना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करना, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। और 13 अप्रैल 2025 तक का समय तो बहुत अच्छा है। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड गवर्नमेंट से कोई अगर हेल्प लेना चाहते हैं या सरकारी अधिकारी से कोई हेल्प या मीटिंग करना चाहते हैं, उसके समय बेहतर है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में डिबिटेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ चल अचल संपत्ति, जिसमें कि भूमि अधिक हो सकती है, वाहन इत्यादि हो सकते हैं, से रिलेटेड कोई कार्य हो जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु लाभ की प्राप्ति तो होगी, कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। 14 तारीख के बाद आपका कुछ धन सरकारी व्यक्तियों के लिए या एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप किसान भाई हैं, भूमि का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, भूमि का विस्तार करना चाह रहे थे, उसके लिए सरकार से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो वो आपको इस महीने मिल जाएगा। सरकार से लाभ लेकर के, हेल्प लेकर के आप भूमि का एक्सपेंशन करें। अगर खेती की जमीन है, उसके ऊपर कोई फसल इत्यादि लगाने के लिए धन लेना चाह रहे थे, वो आसानी से मिल जाएगा। सरकार पूरी सपोर्ट आपको करेगी, लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ एक विशेष चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी कि इस समय अंतराल के अंदर आपकी कुछ गुप्त बातें, सीक्रेट, वो उजागर हो सकते हैं। 14 तारीख से लेकर 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2025 तक का समय आपकी जो गुप्त बातें, पिछले समय की कुछ गुप्त बातें हैं या अभी की कुछ गुप्त बातें हैं, वे उजागर हो सकती हैं। उन्हें केयरफुल रखिएगा, वाणी का ध्यान रखेंगे, जितना जरूरत है उतना ही बोलें। कहीं ऐसा ना हो आपने जो सीक्रेट थे, जो किसी को अब तक नहीं बताए, वो किसी के सामने मुंह से निकल जाए और फिर वो परेशानी का कारण बने। तो इस चीज के लिए विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 9th हाउस के ऊपर देखिए शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, इस समय में यात्रा करना लाभदायी रहेगा। आपको फॉरेन जाना है, अदर कंट्री में जाना है, अदर स्टेट में जाना है, लाभदायी स्थिति बनेगी। और फॉरेन लैंड पर जाकर भी आप सभी प्रकार के सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ वहां पर अगर आप कोई जॉब इत्यादि करना चाहते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वहां के लोगों की भरपूर सपोर्ट, आपके मित्रों की सपोर्ट आपको वहां पर प्राप्त होगी। कार्य करना लाभदायी रहेगा। इस समय में राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाएं, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा। कार्य कीजिएगा, मन लगा के कार्य करेंगे, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में डिबिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या ऑफिस में भी मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड क्षेत्र में है, तो इस समय में अपने कार्यों को ऑनलाइन करने का प्रयास कीजिएगा। कमीशन बेसिस कार्यों को करने से लाभ होगा, परंतु जो कमीशन है उसका थोड़ा सा गुप्त रखेंगे तो लाभ अधिक प्राप्त होगा। इस समय में जो आपके कलीग्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं, उनसे एडवाइस लेके कार्य कीजिए। अपनी एडवाइस मत चलाइए, क्योंकि इस समय में एडवाइस अगर अपनी चलाएंगे, अगर आप अपनी बातें चलाएंगे, तो बचने के चांस, उसमें बचाव वाले चांस नहीं रहेंगे। सीनियर ने बताया था, हमने काम किया, तो आपको बचने का चांस मिलता है। तो सीनियर से पूछ के काम कर लीजिए, थोड़ा समय है निकाल लीजिए, उसके बाद लाभ प्राप्त होता रहेगा। कार्य व्यवसाय में देखिए, अगर आप कोई नया कंपनी लगाना चाहते हैं, कोई जीएसटी इत्यादि का रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी इस तरह का कुछ काम है, नया ब्रांच ऑफिस खोलना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सोच समझ के, पढ़कर समझ कर करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे, वैसे समय अच्छा है, समय में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में मंगल ग्रह डिबिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, समय आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख देने वाला है। मित्रों से लाभ होगा, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होगा, मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वाणी का ध्यान रखना है। वाणी संयमित रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर मित्र उकसाते हैं, तो किसी की बहकावे में, उकसावे में आकर के कुछ गलत ना बोलना। अगर कुछ गलत आप बोल देते हैं, गलत अपशब्द बोल देते हैं, तो वो परेशानी का कारण बन सकते हैं। धन को निवेश करना है, भूमि में निवेश करना है, किसान भाई हैं, खेती की जमीन है, सरकार से हेल्प लेके कार्य कीजिएगा। अपना स्वयं का धन मत लगाइएगा, रुक जाइए। अपने धन को अभी भूमि में मत डालिए। सरकार से हेल्प ले लीजिए, किसी और व्यक्ति से हेल्प ले लीजिए, फिर अपना उसे
पे कर देना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर 1 2 3 4 5 देखिए 1 2 3 किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अंतराल में 7 8 13 अप्रैल तक का समय, 13 का ये पूरा महीना ही आप मान लें, पूरा महीना आपको फॉरेन या विदेश यात्रा कराने वाला रहेगा। शुरू के 13 दिन 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा उलझनों भरा रह सकता है। किन कार्यों के लिए? दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों के लिए, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ों के लिए, डोनेशन इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के लिए मन के अंदर भावनाएं उठेंगी कि कुछ डोनेशन की जाए, कुछ दान पुण्य ऐसा किया जाए जिससे कि दंड बंधन कारागार, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इस तरह की चीज़ों से आप बचें, शत्रुओं से बचें। तो वो यहाँ पर कार्य करने से लाभ होगा। दान पुण्य इत्यादि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फल आप प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। पहले बात करते हैं 1 और 2 अप्रैल का समय। 1-2 अप्रैल का समय, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है, प्रयोग किया जाए, लाभदायी रहेगा। 3-4 अप्रैल का समय, ये समय अगर आप जॉबलेस हैं या व्यापार व्यवसाय में कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 5-6-7 अप्रैल का समय, ये समय देखिए 5-6-7 अप्रैल का समय आपके पास धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ आपको आपके मित्रों का सपोर्ट प्राप्त होना, मित्रों से एडवाइस प्राप्त होना, धन सेविंग करने की भावना जागृत होना। 8-9 अप्रैल का समय, देखिए 8-9 अप्रैल का समय, ये समय मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल, दंड बंधन कारागार, डोनेशन इत्यादि के ऊपर आपका धन खर्च का आपको दिखाता है। धन खर्च होना है, फॉरेन जाने के लिए भी खर्च हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस दिन टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट इत्यादि का या रेलवे का टिकट बुक करेंगे तो वो धन खर्च तो होना ही है, अच्छे कार्य के लिए खर्च हो जाएगा, परंतु इस दिन डोनेशन अवश्य कीजिएगा। 10-11-12 देखिए 10-11-12 13-14-15-16 अप्रैल तक का समय धन देने वाला रहेगा, मन काफी प्रसन्न रहेगा और जो उलझने थी वो दूर होंगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख के साथ साथ यात्रा करने का अवसर भी आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में यात्रा करना और पड़ोसियों सिबलिंग्स के माध्यम से लाभ प्राप्त हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। 18-19 अप्रैल का समय, 18-19 अप्रैल का समय माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प एडवाइस लेनी है, कोई नया वाहन परचेज करके लाना है, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो या घर के अंदर किसी नए मेहमान की एंट्री हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। 20-21-22 अप्रैल का समय, 20-21-22 अप्रैल का समय अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, करियर से रिलेटेड एजुकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इन डेट्स में किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखला करके करियर सिलेक्शन करा लीजिए कि किन किन क्षेत्रों में। देखिए एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे, आपके बर्थ चार्ट को देखेगा और आपको बता देगा कि ये 2-3 क्षेत्र हैं जिनके अंदर आप कार्य करके सक्सेस प्राप्त करेंगे। अब आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस क्षेत्र में जाने से अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, उस कार्य को करने से लाभ होगा। तो ये समय करियर से रिलेटेड एजुकेशन सेलेक्ट करने के लिए बेहतर रहेगा। 23-24 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने पूरे महीने काम किया, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, ये समय आपको याद दिलाता है कि आपको सभी कार्य करने हैं भौतिकता के और आध्यात्मिकता के, परंतु अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कोई ऋण है, कोई लोन आपने लिया दिया था, उसके लिए यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, उसका यहाँ पर लेन देन आप कर सकते हैं। कोई लीगल मैटर था, उसमें आपको यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस मिलते दिखाई देते हैं। 25-26 अप्रैल का समय, देखिए 25-26 अप्रैल का समय, ये समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट में घूमने जाने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। समय बेहतर है, समय का लाभ प्राप्त किया जाए। और 27-28 अप्रैल का समय, देखिए 27-28 अप्रैल का समय, ये समय थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी देता है। कुटुंब के सदस्य हो, स्पाउस के परिवार वाले हो, पैतृक संपत्ति हो, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई भागदौड़ परेशानी दिखाता है, परंतु कार्य सफल होते हैं। इसके साथ साथ अगर किसान भाई हैं, भूमि का एक्सपेंशन कर रहे हैं, भूमि का विस्तार कर रहे हैं, भूमि के लिए कुछ मिट्टी इत्यादि उपजाऊ करने के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो सरकार से हेल्प लेके कार्य करें। भले ही आपके पास बहुत है, परंतु सरकार से हेल्प लेके कार्य करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि करते हैं, तो इन डेट्स में आपको अपने कार्य के अंदर
थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, और अगर आपका कोई इन्वेंशन सक्सेस हो गया है तो उसे पैटेंट कराने के लिए ये डेट बेहतर रहेगी। 29-30 अप्रैल का समय, ये समय फाइनेंस का आपके पास आगमन होना, फॉरेन ट्रैवल जैसे योग बनना और मित्रों का भरपूर सपोर्ट होना, धार्मिकता की भावना रहना, धर्म कर्म के कार्यों को करने से लाभ दर्शाता है। तो ये था अप्रैल 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।